कर्नाटक में बीजेपी को क्यों चाहिए आरक्षण और येदियुरप्पा? क्या मुस्लिमों का आरक्षण छीन बीजेपी ने कांग्रेस के साथ खेल कर दिया? क्या है लिंगायत और येदियुरप्पा का कनेक्शन? कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। यहां 10 मई को वोटिंग होगी, नतीजे 13 मई को आएंगे। कांग्रेस पहले ही 124 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। बीजेपी की पहली लिस्ट अप्रैल के पहले हफ्ते में आ सकती है। कर्नाटक में अभी बीजेपी की ही सरकार है। पार्टी ने चुनाव की जिम्मेदारी 80 साल के बीएस येदियुरप्पा को सौंपी है। तो वहीं चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने राज्य में मुस्लिमों को मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर दिया है। इस कोटे को वीरशैव, लिंगायत और वोकालिंगा में बांट दिया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में बीजेपी क्यों येदियुरप्पा को आगे रखना चाहती है और ये आरक्षण का क्या खेल है। इससे पहले हम आगे की बात करें, एक जरूरी बात, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें। कर्नाटक में इन दिनों आरक्षण का मामला काफी गर्म है। इसमें 2 तरह के आरक्षण है। पहला, मुस्लिम आरक्षण। 2 दिन पहले यानी 27 मार्च 2023 को ही कर्नाटक की भाजपा सरकार ने मुस्लिमों को मिलने वाले 4% आरक्षण खत्म कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में करीब 13% मुस्लिमों की आबादी है। यही कारण है कि भाजपा सरकार के इस फैसले के खिलाफ सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का यह फैसला उसके लिए कितना सही साबित होता है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस और जेडीएस ने बड़ा दांव खेल दिया है। इन दोनों पार्टियों ने राज्य की जनता से वादा किया है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो इस आरक्षण को फिर से लागू किया जाएगा। कर्नाटक में मुस्लिमों को पहली बार आरक्षण 1994 में एचडी देवेगौड़ा सरकार ने दिया था। बीजेपी की कर्नाटक सरकार ने इसी महीने मुस्लिम समुदाय को मिलने वाले 4% आरक्षण को 2 प्रमुख समुदायों वीरशैव लिंगायत और वोकालिंगा में बांट दिया है। पहले वोकालिंगा समुदाय को 4% आरक्षण मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। पंचमसालियों वीरशैवों के साथ अन्य लिंगायत कैटेगरी के लिए अब 7% आरक्षण होगा। पहले यह 5% था। हालांकि बंजारा समुदाय इसका विरोध कर रहा है। इस फैसले के बाद बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के घर पर इस समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की थी। कर्नाटक की सियासत 3 कम्युनिटी के इर्द गिर्द घूमती है, लिंगायत, वोकालिंगा और कुर्बा। येदियुरप्पा लिंगायत कम्युनिटी के सबसे बड़े नेता हैं। कर्नाटक में इस कम्युनिटी के पॉपुलेशन करीब 17% है। यह कम्युनिटी बीजेपी सपोर्टर मानी जाती है और इसे बीजेपी से जोड़ने का काम येदियुरप्पा ने ही किया था। अब आरक्षण देकर बीजेपी और इन्हें मजबूती के साथ जोड़ना चाहती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमेशा से बीजेपी के साथ ही थे। इससे पहले लिंगायत कांग्रेस के साथ थे। यह कम्युनिटी कर्नाटक विधानसभा की 224 में से 90 से 100 सीटों पर असर डालती है। बता दें कि 2018 के चुनाव में 224 विधायकों में से 52 विधायक लिंगायत समुदाय से चुनकर आए थे। वोकालिंगा समुदाय की आबादी राज्य में 12% है। इनका असर 80 विधानसभा सीटों पर है। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा इस समुदाय से ही आते हैं। उनकी राजनीति भी इसी समुदाय के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में बीजेपी का आरक्षण वाला फैसला कितना किसे फायदा पहुंचाएगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।